वेलकम बैक जी। आपको एक मरतबा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक कहते हैं और पूरी कौम ईद मना रही है। ईद की खुशियाँ, ईद के रंग अपने और परायों के संग, ये ऐसे मनाया जा रहा है। लेकिन एक तबका ऐसा है जो कि ईद का चांद देखने के बावजूद उस दिन के बर्पा होने से हमेशा इनकारी रहा है और बकौल उनके कहते हैं कि ईद है आज अपनी भी ईद होती, ईद है आज अपनी भी ईद होती अगर मुयस्सर जाना की दीद होती। यानी उनकी ईद की शर्त जो है वो जाना की दीद है। अब उनकी ये फरमाइश कौन पूरी करेगा, ये सारा मामला हमारे शौराए कराम का होता है। और आज हमारे साथ इस वक्त जो हमारे दो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्होंने हमारे प्रोग्राम की इज़्ज़त बढ़ाई हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ शायर, उर्दू और पंजाबी में जो इनकी और फारसी भी बिल्कुल बिल्कुल, फ़ारसी तो उनकी जो है बुनियाद है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अनवर मसूद साहब और उनके साहबजादे जो कि सहाफ़त की दुनिया से वाबस्ता हैं, जनाब अम्मार मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अभी जो बात की है आपने चांद के बारे में जी, तो मैंने बहुत पहले, बल्कि जब मैंने मिज़ाह इख्तियार किया था तो चांद पर ही एक कथा कहा था। अच्छा। कि चांद को हाथ लगाए हैं अहले हिम्मत, अहले हिम्मत। हाँ जी, उनको ये धुन है कि अब जानिबे मरीख बढ़े एक हम हैं कि दिखाई न दिया चांद हमें। बिल्कुल, हम इसी सोच में हैं ईद पढ़े या ईद पढ़े या ना पढ़े। वाह 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 वाह, क्या बात। वैसे साहब, इससे पहले के प्रोग्राम आगे जाए मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ। आप तो इसलिए इकट्ठे हुए हैं, आप मुझसे सवाल पूछें, मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ। पूछिए। ये नहीं, ये आपने इस छोटी ईद पे हजामत का जो एहतमाम किया है तो बड़ी ईद पे कैसा करेंगे? ये मेरी समझ में नहीं आया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? इसे कहते हैं हजामत करना, मुकम्मल हजामत और मुसलसल हजामत, ये वाला मामला है मेरा। हाँ, ये इससे ज्यादा मुबालिगा भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ ये नसीब वालों को मिलता है ये सारा मामला। आप बड़े खुश नसीब। वो कहते हैं ना बड़े बूढ़े कि माथा चौड़ा होना चाहिए, तो ये माथा ही माथा है अब। माशाअल्लाह, आप बड़े खुश नसीब हैं। मुझे याद आया जुमला उनका, वो कि खुश नसीब कौन है जो अपने नसीब पर खुश हो। क्या अच्छा जुमला है, क्या बात है। वासिफ साहब का जुमला। वाह 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 वाह। कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश हो जाए। तो जिंदगी का पूरा फलसफा इस एक जुमले में समझा दिया। कमाल। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पैगाम ये जो है मेरी तरफ से ईद मुबारक हो, यानी आपके प्रोग्राम के तबस्सुद से तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम मुसलमानों को। और मैं दुआ करता हूँ कि ये ईद तमाम इंसानियत के लिए खुशहाली और खुशी का एक पैगाम हो। आप आमीन कहिए। आमीन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं अनवर मसूद साहब के, ये जो आपने अभी कहा एक जुमला कि मैंने जब तंज और मज़ा इख्तियार किया, हाँ जी, वो इख्तियार कब किया और कैसे किया? ये अभी मैंने कथा सुनाया है, मैंने पहले नहीं। देखो, ऐसा होता है कि ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं कि जो आपको बता देते हैं कि आपके अंदर क्या छुपा है। हाँ। अब मैंने पहले कभी मिजाजिया शेर नहीं कहा था। ये अयूब खान साहब के ज़माने की बात है कि चांद रोयते हिलाल पे झगड़ा हो गया था। अच्छा। और ये निज़ा अल्लाह करे अब उसकी ख़त्म होने की कोई सूरत पैदा हो जी। ये अभी तक चल रहा है। उस ज़माने में मुझे पता हुआ कि मेरे अंदर तो मिजाह कहने की भी एक सलाहियत मौजूद है। तो फिर मैंने ये कथा कहा, चांद को हाथ लगा। और फिर उसके बाद अल्लाह का ये फजल है कि मैं शुरू हो गया। लेकिन मेरा जो मिजाह है वो किसी ने पूछा, नईम बुखारी ने मुझसे पूछा कि अनवर साहब मिजाह क्या होता? मैंने अपना शिफा
उनसे कहा इसमें एक और नुक्ता डाल लो, ये मिजाज होता है। वाह वाह वाह। और फिर मेरा मिजाज जो है वो मिजाज की तरफ चला गया, मेरी रहनुमाई करता गया। और अल्लाह का फजल है कि फिर मसलन ये ईद का मौका ही है, अभी आप के दर्जियों के पास बड़ा रश होता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ईद उल फित्र हमारा ऐसा है। तो मैंने लिखा कि बखिया और रश में उनसे बड़ी अजीब हरकतें हो बिल्कुल। तो मेरे साथ दर्जी ने क्या किया, क्या बखिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा। अच्छा, आड़ा लगा दिया, कोई तिरछा लगा दिया। टेलर की बदहवासियां, वैसा टेलर की बदहवासियां मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा। वाह 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 वाह, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। और ये तो बात हुई ना दर्जी की। और अब एक और बात सुनी, कब्जा दिला दिया मुझे मेरे मकान का। मेरे जो थे वकील अदीम उन नज़ीर हैं, फीस उनकी पूछते हो तो अब उस मकान में अब हजरत वकील रिहाइश पजीर हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, इसमें आपकी तो आमद इस तरह हुई अयूब खान साहब के दौर में, आपकी और इनकी जो एक रिलेशनशिप है उसमें मिजाह का कितना अंसर शामिल है? उसमें जाहिर है उसके बगैर ये रिश्ता मुकम्मल नहीं हो सकता। ये हमें जो है ना वदीयत हुआ है, वर्षे में मिला है। और जो अब्बू का सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो हर वक्त चार्जिंग पे रहता। मतलब अभी जो है इनको थोड़ा सा आपको सहारा दे के हाथ पकड़ के चलना पड़ता है। अब्बू ये कभी भी नहीं कहेंगे कि मुझे हाथ पकड़ना। अच्छा, वो जो हाथ पकड़ेगा उसे कहेंगे कि आए मैं आपको कहीं ले चलता। वाह वाह वाह। ये मिजाज उनका हमेशा से, ये मिजाज हमेशा से है और ये सारी हमारी फैमिली में अच्छा इस वजह से। तो जब गुस्सा करना होता है तो फिर कैसे करते हैं? नहीं, गुस्सा नहीं करते। अच्छा, आपको बड़ी हैरत होगी, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करते। तो कोई चीज कभी बुरी भी लगती होगी, कभी उसका इजहार गुस्से से नहीं करते। तो वो इजहार कैसा होता है? मतलब चुप हो जाएंगे, खामोश तंज होता है। हाँ, तंज हो जाएगा। तंज बिल्कुल होता है। लेकिन गुस्से की बात करते हैं, जरीफ जबलपुरी का एक शेर है, दुनिया ने गम हजार दिए लेकिन है जरीफ, मैंने हर एक गम को खुशी में उड़ा दिया। मैंने हर एक गम को खुशी में उड़ा दिया। तो ये आज तो दिन ही खुशी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम ईद की ही बात करें और थोड़ा सा पीछे चले जाएं, माजी में चले जाएं, 1940 के आसपास चले जाएं, तो वो जो बचपन की ईद थी आपकी, वो कैसी होती थी? बेटे उबैद साहब, बस अगर पूछें तो फर्क बता देता हूँ जी, एक जुमले में जी। हम बचपन में ईदी लेते थे, हाँ, अब ईदी देते हैं। ये तो बड़ा फर्क है। दूसरे लफ्जों में लेने के देने पड़ गए। वाह वाह वाह। ये सबसे बड़ा फर्क ये क्या बात है, क्या बात सबसे। और ये भी याद रखिए, हमारे दो ही त्यौहार हैं हैं जी, उम्मत मुस्लिमा के। जी हाँ, एक ईद उल फित्र, एक ईद उल अज़हा। वैलेंटाइन डे हमारा त्यौहार नहीं है। बसंत हमारा त्यौहार नहीं है। हमारे त्यौहार वो हैं जो अल्लाह के हुजूर में सजदा करके शुक्र अदा करने से शुरू जो मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आपने वैलेंटाइन डे की बात की, तो शायरी तो सारी जो है वो इश्क से वैलेंटाइन पे ही घूमती रहती है। ये क्या मामला होता है? क्या शायरी जो है वो सारी वैलेंटाइन के और इश्क के गिर्द ही घूमती रहती है? नहीं, इश्क के बगैर शायरी का तस्वुर आज शायरी के वैसे तो बड़ी जहते हैं। ये शायर पे मुनहसर। अच्छा, ये कि वो किस मिजाज का शायर है। जिस मिजाज का शायर होगा उसी मिजाज की वो शायरी बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। अब हजरत अल्लामा इकबाल की कितनी जबरदस्त संजीदा शायरी है। इंडिया के एक शख्स ने कहा कि इकबाल दुनिया का सबसे बड़ा शायर है। बिल्कुल। मैं बड़ा हैरान हुआ, चौंक गया।
क्योंकि दुनिया में भाई गोइटे भी है, दुनिया में शेक्सपियर भी है, गालिब भी है जी हाँ। तो इकबाल सबसे बड़ा शायर कैसे हो गया? तो फिर बात मेरी समझ में आ गई और वो आपको भी बताता हूँ और आपकी वसातत से भी, और ये कि इकबाल जिस किताब का मुफस्सिर है वो दुनिया की सबसे बड़ी किताब। बिल्कुल, बिल्कुल, वाकई वो कुरान मजीद का मुफस्सिर। गर दिलम आईना ए बेजौहरस, हजरत आलम, मेरा फारसी मजमून है, फरमाते हैं कि अगर मेरे दिल के आईने में कोई जौहर नहीं, बरबहर फम गैर कुरान मुज़मरस, और मैंने कुरान से हट के अगर कोई बात की है, रूज़े मैं हुजूर से कह रहा, रूज़े मैं शर खार और रुस्वा खुद मुझे मरा, मुझे क़यामत के दिन जलील कर दीजिए, बेनसीब बोसा पाक मरा, मुझे अपने पाँव के भोसे से महरूम। कितनी बड़ी बद्दुआ है, कितनी बड़ी। और मजीद बात करने से पहले हमें जाना है एक छोटे से वक्फे की तरफ, और नाज़रीन हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर तंज़ो-ओ-मिज़ा के शायर अनवर मसूद साहब, उनके साहिबजादे जो कि सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, अम्मार मसूद साहब, ये दोनों हमारे साथ ही मौजूद होंगे। और तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जनाब अनवर मसूद साहब और अम्मार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अम्मार साहब, हम वैसे तो बात करते हैं कि ज़राफ़त जो है वो शायरी में होती है, लेकिन सहाफ़त में ज़राफ़त या शरारत होती है? आजकल तो सारी सहाफ़त ज़राफ़त ही बनी हुई है और शरारत का अंसर भी आपको नज़र आता है, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि बहुत ज़्यादा सेटायर का, ह्यूमर का इम्कान नहीं होता उसके अंदर। अच्छा। क्योंकि आपको चीज़ उसमें इब्लाग बहुत आम होता है कि जो बात आप तक पहुंची है वो आप अपने क़ारीन तक या नाज़रीन तक उसी तरह बता दें। अगर आप उसमें कोई ह्यूमर या सेटायर तलाश करने की कोशिश करेंगे तो बाज़ औक़ात मैसेज कंफ्यूज हो जाता है, लोग उस तरह परसीव नहीं करते। अच्छा, लोग सेटायर समझते हैं वैसे पॉलिटिकल सेटायर पाकिस्तान में? भाई ये वो उसको बड़ा सीरियस ले लेते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े फसाद मच जाते हैं। हाँ, वो एक मैंने आप चलें बता देता हूँ, एक मैंने कॉलम लिखा और जाहिर है हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप लिफाफा सहाफ़ी हैं। हाँ, ठीक है, ये होता है और क्या, लेकिन वो किस्सा सुने तो मैं बड़ा तंग आ गया। और मसलन फिर मैंने एक अखबार में कॉलम लिखा, जंग अखबार में छपा, और वो ये था कि मैं लिफाफा सहाफ़ी कैसे बना। अच्छा, अब उसके अंदर मैंने ऐसी फैंटेसी ना कि मैं जो है घर में बैठा हुआ था तो दरवाजे की घंटी बजी, मैं समझा दूध वाला आया है, मैं देगची लेके बाहर गया तो बाहर नवाज शरीफ खड़े हुए थे, उन्होंने डॉलरों का एक ब्रीफ केस दिया और उन्होंने कहा हमारी हुकूमत जो है आपकी कॉलमों से चलती है। तो फिर उसके बाद दूसरे मियाँ साहब आ गए, जरदारी साहब आ गए। अच्छा, ये ऐसे ही लिख रहा है। उसके आखिर में मैंने डिस्क्लेमर भी दे दिया कि ये जो है ना बिल्कुल एक कहानी सी है, इसको संजीदगी के साथ ना लें। लेकिन इस कदर उस लोगों ने उसको संजीदगी के साथ लिया। मुझे 2 चैनल्स का फ़ोन आया उस दिन, अब मैं चैनलों के नाम नहीं बताने चाहिए, उन्होंने कहा आपने बड़े ज़बरदस्त इंकशाफात किए, आज आए 8 बजे और बताएं इनके जराइम के बारे में। और वो 2 चैनल छोटे चैनल नहीं है, यानी कि आम आदमी तो छोड़े, चैनल भी नहीं समझ पाया कि वो पॉलिटिकल सेटायर। उन्होंने कहा भाई आ जाए, उन्होंने पूरा पढ़ा ही नहीं होगा ना उस चीज को, और उस नजर में पढ़ा होगा, समझ में नहीं आया। इसलिए मुझे उस वाक़े के बाद अंदाजा हो गया
कि सटायर का इम्कान नहीं होता। जैसे नदीम फारूक पराचा ने एक कॉलम लिखा था मलाला के हवाले से, बिल्कुल, और बिल्कुल। वो बहुत सारे लोगों ने समझ लिया तो सहाफत में इसका इम्कान। लेकिन वैसे कुछ सहाफियों में शरारत होती भी है। हाँ। वो शरारत करते हैं और वो सही वाली शरारत होती है जो कौम के लिए सही नहीं होती है। हाँ, वो शरारत भी होती है, खबासत भी उसके लिए हाँ। है, और बहुत से इस तरह के हम काफिया लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन जो वैसे कम्युनिकेशन है, जैसे ट्विटर आजकल बहुत ज़्यादा, ट्विटर पे आप ह्यूमर कर सकते हैं, वहाँ की ऑडियंस समझती है मजाक को, लेकिन अखबार की ऑडियंस के साथ आप रिस्क नहीं ले सकते। नामुमकिन है। शाम को चैनलों के फोन आ जाते हैं कि आए ना इंकिशाफात कीजिए आके। ये बिल्कुल सच्चा किस्सा। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं सर। जी जरूर आए। बहुत मैंने कोई आपको रोका हुआ? अच्छा, एक बात सुनिए जी। एक सुना होगा आपने फिल्म दी जी जी है, तो मैंने फिल्म दी शेर बहुत कहे हैं। अरे वाह वाह। हैं जी, मसलन आप एक शेर सुन के हैरान हो जाएंगे जी। आगाज कर रहा हूँ इसे मैं दुआ के साथ, आगाज कर रहा हूँ इसे मैं दुआ के साथ, है ये प्रोग्राम अब ऐसो शिफा के साथ। क्या बात है। ये पहली दफा इस प्रोग्राम की तारीख में किसी ने हमारे लिए ऐसा शेर कर रहा हूँ इसे मैं दुआ के साथ, है ये प्रोग्राम अब ऐसो शिफा के साथ। क्या बात, आपको याद रहेगा ये? बिल्कुल याद रहेगा, बिल्कुल। और जरा भी इसमें देर नहीं लगी, 1 सेकंड में शेर हो गया। इस शेर में ना 2 वाकयात हुए हैं। एक तो ये है कि ये पहली दफा आप पे किसी ने शेर लिखा है, दूसरा वाकया ये है कि ये किसी ने आप पे आखिरी दफा शेर लिखा है। कोशिश करते रहेंगे कि हम पर या तो कोई शेर कहे, वरना हम एक दूसरे पे शेर कह लेंगे, कुछ कर लेंगे कुछ इस तरह। या अगर हम यूं ही ऐसे ही कोई मिसरा उठा लें और उस पर अगर शेर बनाने की कोशिश करें, तो वो क्या मिसरा हो सकता है कि सास बहू? नहीं, मैं आपको अब वो बता दें कि वो जो इस हालांकि इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं कोई। बिल्कुल। ये तो उसका था, वो फौत हो गए हैं वो शायर। ये उनका कोई भी मिसरा इसके साथ लगा दो तो ले। और इसी तरह उसका मिसरा भी बड़ा मशहूर है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। बिल्कुल। और अच्छा, शामों की बजाय रातों भी लिख सकता था। अब अगर रातों लगाएं, अब उदास फिरते हो सर्दियों की रातों में, इस तरह तो होता है, इस तरह की बातों में। बिल्कुल तब्दीली लाई हो सकता है। जैसे ये होता है बाज़ औक़ात 2 शायरों के 2 मुख्तलिफ मिसरे अगर आप जोड़ दें तो उसके मफहूम बड़े मुख्तलिफ बदल जाएंगे। जैसे किसी ने कहा कि उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। वाह 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 वाह, बहुत आला, जबरदस्त। वाकई अगर हम ऐसे ही कोई मिसरा बनाए ना, जैसे वो कहते हैं कि घबराना नहीं है, अब इससे आगे कुछ क्या बना सकते हैं हम, ये सोच सकते। हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं कोई, ये भी लग सकता है। बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और ये अब इसके आगे सबसे दुरुस्त यही है, हालांकि इससे फर्क तो पड़ता हम इस लेकिन अगर इसके साथ कुछ और लगाएं तो आप देखिए हमें इसके बाद भी जाना नहीं है। वो कहते हैं कि घबराना नहीं है, हमें इसके बाद भी जाना नहीं है, तो बाद में जाना। इसमें बड़ा अच्छा काफिया जो बनता है कि वो ये है कि पहले मशहूर था घबराना नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होता जा रहा है शर्माना नहीं है, बतलाना नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके साथ लग सकती है। छुपाना नहीं है, छुपाना भी नहीं, सही बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी मुशायरे में गए हों और वो जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो ना समझ पा रहे हो जो बात आप कहना चाह रहे हैं, फिर क्या करते हैं? मतलब ठंडा आगे जो ठंडा मुशायरा है, बिल्कुल आवाम सोई हुई जी। और ऐसा हुआ था एक मुशायरा सदर साहब ने कराया था ऐवाने सदर में, और वो था इतना, मतलब सारे सूबों के शोरा ने नुमाइंदगी की, सामईन थोड़े थे, शायर ज्यादा थे, बहुत ज्यादा। और वो था इतना सर्द और ठंडा
मुशायरा था, मैंने उस पर लिखा मुशायरा था इतना खुनक कोई ऐसा ही कि उठ के वो भी चला जिसका घर न था कोई। वो इतना ठंडा मुशायरा था कि अच्छे शायरों को पसीने आ गए। अच्छा, वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन वाकई ये इस तरह के मामलात हो जाते हैं, आप कहें तो उस सिचुएशन में फिर शायर को मोटिवेशन कहाँ से आती है? जी, मोटिवेशन एक शायर की वो फिर कहाँ से आती है? वो दिल नहीं चाहता कि बस जल्दी सामान लपेटे और चले। वो जरूरत है कि वो लोग बैठे हुए हों जो शेर को समझते। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने कहा एकदम किसी मुशायरे में मैं पढ़ रहा था, एकदम 4 ख़वातीन का रहलत एक मौलवी साहब की इलाही तौबा। रहलत एक मौलवी साहब की इलाही तौबा, एकदम 4 ख़वातीन का बेवा हूँ। और मैंने उन्हें एकदम मैंने कहा इसमें अदद है एक, बिल्कुल 4 ख़वातीन का, ख़वातीन में 3 आ गए। और फिर एक लड़का उठा, उसने कहा जी ख़वातीन में 3 भी बिल्कुल बिल्कुल एकदम 4 ख़वातीन का बेवा होना। रहलत एक मौलवी साहब की इलाही तौबा, एकदम 4 ख़वातीन का बेवा। वाह 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 वाह, क्या। अच्छा, अगर आपसे हम ये पूछें कि आप कौन से शायर के हवाले से ये कहते हैं कि हाँ ये मिज़ाह में जो है वो आला शायर है? देखो जी, बड़े बड़े अच्छे शायर गुजरे हैं। ये एक पहाड़ समझ ले, मिज़ाह या शायरी, तो इसका माउंट एवरेस्ट अकबर इलाहाबादी है। इसका माउंट एवरेस्ट जो है अकबर इलाहाबादी है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारे सैयद मोहम्मद जाफरी हैं, मसन दिलावर फिगार हैं, लेके रिश्वत फंस गया है, देके रिश्वत छूट जा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर ज़मीर जाफरी साहब, बहुत बड़ा नाम, उनका दरवाज़ा था मुझसे भी सिवा मुश्ताक के दीन, मैंने बाहर खोलना चाहा तो वो अंदर खुला है जी। तो ये इस दौर के बड़े मारूफ शायर हैं ये हैं। और मैं आपको ये बात भी बताऊं, अवैध साहब पाकिस्तान के बनने के बाद जो मिज़ाहिया शोरा नमूदार हुए हैं, उन्होंने बहुत ही मुस्बत अपोजिशन का रोल अदा किया। ये बिल्कुल बात की है, तनकीद की है, लेकिन हंसते हंसते मुस्कुराते हुए। तो ये जो हंसते, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि मेरे ख्याल में ना, मैं भी बहुत अच्छा मज़ाहिया शायर हूँ, और उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि इब्तदाई उम्र में मैंने कुछ संजीदा शेर लिखे। अच्छा। जिसको सुनाए वो हंस दिया, तोरा हो गया। तो फिर आप अपनी शायरी का कोई कलाम? नहीं, मैं बिल्कुल, हम भी हंसना चाहते हैं। नहीं, मैं शेर नहीं कहता, और ये जो है ना इंटेंशनल डिसीजन। अच्छा। ये मैंने जानबूझ के शेर नहीं किया। खैर, एक तो ये मैं कभी शौक है उस तरह आमद? नहीं, शौक बड़ा है, लेकिन शेर लिखने की एक सिफ्त होती है, हिम्मत भी चाहिए उसके लिए। हिम्मत की बात नहीं, जो आपके अंदर होती है या नहीं होती। और मैंने एक वजह से भी नहीं लिखा। देखिए, अगर मैं अच्छा शेर लिखता, किसी ने मानना था मैंने खुद लिखा। हाँ, ये बात भी सही है, बिल्कुल। और अगर मैं बुरा शेर लिखता तो लोग कहते हैं अनवर साहब का बेटा है, अनवर मसूद का बेटा है। बिल्कुल। तो मुझे नस्र में ज़्यादा सहूलत रहती है। इब्तदा मैंने शॉर्ट स्टोरीज से की, मेरी पहली बुक शॉर्ट स्टोरीज की। एक नज्म, क्योंकि ईद का दिन, खाने पीने का दिन है, मेरी बहू कोफ्ता बना रही थी, एक दिन कोफ्ते। तो मैंने कहा, बेटी मैं कोफ्ते पर एक ऐसी नज़्म लिखना चाहता हूँ जिसमें हमारी पूरी हिस्ट्री आ जाए। बोटी लई ते टोके दे नाल कीमा कीती। बोटी लई ते टोके दे नाल कीमा कीती। मेहनत करके उस कीमे दी फिर बनाई बोटी। वाह। फिर बनाया कीमा, उसका रख के दंदां थले, शावा बल्ले बल्ले। मैं सालन खावा
नाले असांती माँ बोटी की माँ बोटी मुड़ बोटी दा की माँ और कोफ्ते वर्गा लगा मैनू सारा सफर साडा पानी दे विच पेंडा कछिया पानी में फासला तय किया खा लम्मे गोते जेड़ी थावे तो टुरे सानबर ओथे ही आन खलोते यानी फिर इलेक्शन का रौला फिर इलेक्शन का रौला। तो बहरहाल ये नज़्म मेरा जी चाहा क्या बड़ी मजेदार आपकी एक और वो भी नज़्म थी ना आज की पकाइए। हाँ वो मुझे कोफ्तों से याद आ गई। वो तो लंबी नज़्म बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो कोफ्तों की बात चूंकि आई तो इसीलिए मुझे वो आज की नज़्म याद आई। लेकिन वो बहुत सारी ऐसी नज़में। अच्छा एक नज़्म सुनाऊं वो जरा नक जे मथे उत्ते हुंदा है। अच्छा नक जे मथे इमेजिन कर रही हूं मैं अब। हाँ नक जे मथे उत्ते हुंदा कान जे धौण दे पिछे हुंदे अखां हुंदियां मोंडे उत्ते वक्खी विच इक पूछल हुंदी यानी हमारे पहलू में एक दुम होती है जी। नौ जे गिटियां होते हमारे टखनों पे नाखून होते हो सकता था। नौ जे गुटियां होते हुंदे गोडे दी थां पसली हुंदी पसली दी थां गोडा हुंदा बंदा किड्डा कोजा हुंदा बद सूरत बद है। बिल्कुल बिल्कुल सदके जाइए ओ सोने रब दे सदके जाइए सोने रब दे जिसने खास करम फरमाया वाह 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 मिट्टी दे इस बावे ताई किडा सूरतमंद बनाया वाह 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 यानी लकद खलकनल इंसान अहसन तक़वीम। बिल्कुल 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 क्या बात। इसी बात पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। ईद मुबारक। वेलकम बैक जी। आपके हमारे हम सब के हर दिल अजीज़ अनवर मसूद साहब और उनके साहिबजादे अमार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएं, अब आपसे उर्दू सीखने का मौका भी मैं हासिल कर लूं, जरा लगे हाथों उर्दू भी सीख लें। ये बताएं दही होता है या होती है? इस पे हमारी बड़ी बहस होती है। ये बड़ी लंबी बहस है। इसमें लखनऊ भी आता है दिल्ली भी आती है। ये इतना फैला हुआ सवाल है। लेकिन मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसमें मैं जो समझता हूँ वो उनके हम तो भुगत रहे हैं उन्हीं का किया धरा। हम तो भुगत रहे हैं उन्हीं का किया धरा। इस वाक़ये में उनकी सियासत का दखल है। बच्चे के हाथ से जो दही गिर पड़ा है आज, इसमें तमाम पिछली हुकूमत का दखल है। यानी कि दही मुज़क्कर हुआ, गिर पड़ा, दही हो गया मुज़क्कर जी, दही हुआ। और ये भी क्लियर हो गया कि हर काम में पिछली हुकूमत का दखल होता है। ये हमेशा से ऐसा ही है, हमेशा से यही बयानात आपने देखे। ऐसा ही है, कोई भी तसलसल बरकरार है। हाँ, तसलसल बरकरार है इल्ज़ाम पिछली हुकूमत पे डालने का। बिल्कुल ये है मामला जी, चलता रहेगा। अब हमारे पास चूँकि वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन हम चाहेंगे कि मज़ीद कुछ आपकी तरफ से अशार अता हो हमें, तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात बनैन सुना दे भाई। वाह वाह, ज़रूर ज़रूर। आपको ये मैं बताऊँ कि मैंने कनाडा में ये पढ़ी थी। मैंने नहीं पढ़ी, एक 4 साल बच्ची ने मुझे सुना। अच्छा। तो मैं हैरान हुआ। उसके बाप ने कहा प्रोफेसर साहब हैरत की ये बात नहीं, हैरत की ये बात है जब इसने याद की थी ये 4 साल 2.5 साल की। वाह वाह वाह। तो वो नज़्म असल में ये है, शेर का कोई मैसेज होना चाहिए, ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये तहजीब है वेस्टर्न जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बनैन है
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमें पूरी नहीं आ रही, नहीं आ रही, क्या बड़ी बात की है। बरैन लैन जानते हो, बरैन लेके आंदे हो, पांदे हो तो पहनती नहीं, पै जाए तो लैंदी नहीं, ले जाए तो दूजी बारी पान जोगी रहंदी नहीं। बरैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो ले जाए तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए। बरैन मेरी बदिया, बरैन मेरी टाप दी, वड्डियां नूं पूरी आवे, निक्कियां दे नाप दी, चीज़ होवे असली ते मुँह पई बोल दी, तो पुनः गोरी लगे रस्सी उत्ते डोल दी। हाँ शिफा बेटे, इसका तर्जुमा भी अंग्रेजी में भी हुआ है। अच्छा। इट शाइन्स लाइक ए ब्राइड ऑन द बाशिंदा। तो क्या बात, गोरी लगे रस्सी उत्ते डोल दी, जिन्ने वरे चाहो तुसी, जितने साल चाहो इसे इस्तेमाल कर लो, जिन्ने बड़े चाहो तुसी इस नूं हंडा लो, फिर बच्चों का जंगिया बना लो। वाह 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 वाह, क्या बात। अच्छा, आपको ज़रा अशार तो आपके घर में चलते रहते हैं, फरावानी के साथ मामला चलता है, लेकिन आपको कौन सा ऐसा कलाम है इनका जो आप कहते हैं कि भाई ये मैं सुनता हूँ ना, हमेशा मज़ा आ जाता है? नहीं, सारे ऐसे या कोई ऐसा फेवरेट? मुझे जो संजीदा नज़्में है ना, जैसे पंजाबी की एक नज़्म है पंचायत, वो बहुत बड़ी नज़्म है। अच्छा। दीना एक नज़्म है पंजाबी की, वो बहुत बड़ी नज़्म है। अच्छा, जब ज़्यादातर जाहिर है ईद का शो हो या मुशायरे में लोग जाएं तो वो एक ख़ास किस्म की नज़में सुनते हैं, उन्होंने एंटरटेन होता है। लेकिन ये वो ऐसी नज़में हैं में तारीख़ी नज़में हैं जो पंजाब के सारे कल्चर को, हमारी सकाफ़त को, हमारे समाज को एक्सप्लेन करती हैं। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सही सही सही। फिर जाते जाते अगर कुछ और कलाम हो। और क्या, टाली। अच्छा, 3 में से टाली, हाँ। जी, टाली जानते हैं आप? जी जी। टाली ये शीशम के पेड़ को कहते हैं। मैंने बताया है कि ये ज़माना, इस ज़माने में कितना धोखा होता। हमने जो ज़माना देखा है, वैद साहब बस चला रहा था ड्राइवर, तो खड्डा आ गया। अच्छा। तो वो बस को धक्का लगा, ये ज़माना हमने देखा। और वो उसने गाड़ी खड़ी की और सवारों से कहा, आपको धक्का लगा है, ये मेरी गलती से लगा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमने तो ये ज़माना देखा है जी। तो अब धोखा ही धोखा है। टाली शीशम का पेड़, टाली हेठा मिलने दा वादा उन्हें कीता सी, टाली जिथे दसी सासू उते ते खजूर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ मेरा की कसूर है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त कमाल। अच्छा, अब डाली जो है, ये तो पंजाबी में भी है, उर्दू में डाली जो है वो किसको कहते थे? टाली। टाली। अच्छा, टाली 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 शीशम का पेड़, शीशम का पेड़ टाली। अच्छा, मेरे जान था कि टाली हेठा मिलने दा, यानी टाली के नीचे मिलने दा वादा उन्हें कीता सी, टाली जिथे दसी सासू, जहां उसने शीशम का पेड़ बताया था वहाँ तो खजूर है। अब बताओ इस पर मेरा क्या कसूर है? दुरुस्त, बिल्कुल बिल्कुल, वाकई वाकई। लेकिन अच्छा अनवर साहब, ये भी बताइए कि अब क्योंकि हमारी नशिस्त लगी आपसे और बड़ी हमारे लिए एक एजाज़ की बात है, पाकिस्तान में उस तरह से शायरों की आमद कमी वाक़ई हो गई है, उस तरह से नहीं नज़र आता कि बड़े बड़े नाम अब आ रहे हों सामने। इसकी क्या वजह है? देखो बेटे, मीर के बाद गालिब बहुत जल्दी नहीं आता, और गालिब के बाद इकबाल बहुत जल्दी नहीं आता। क्या बात है जी, उनके आने में देर लगती है। और ये बात याद रखिए, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता, जारी रहता। बिल्कुल इस शाख से टूटते भी रहे, इसी शाख से फूटते भी रहे। ये सिलसिला जारी रहेगा। जो है ना, इसकी एक रीज़न ये भी है कि हमने, ये नहीं हो सकता कि किसी भी कौम में अचानक सारे आर्टिस्ट, पेंटर, शायर खत्म हो जाए। एक मसला ये होता है कि हमने उन्हें पहचानना छोड़ दिया। अभी भी लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कंपोज कर रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन शायद हमारी कौमी मसरूफियात
फ़नून की तरफ नहीं रही, हम कुछ और ज़्यादा हंगामा खेजी की तरफ लगी। जैसे मकबूल आमिर, आपने ये शायद नाम ना सुना हो, KPK के शायर थे और बहुत इब्तदाई उम्र में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन बहुत अच्छे शायर थे। और वो उस ज़माने, मतलब अगर उनको तवज्जो मिलती, हम उनको रिकग्नाइज़ करते, तो वो एक बड़े शायर थे। उनका एक शेर आपको सुना देता हूँ। ज़रूर। हम अहले शब के लिए सुबह का हवाला है, हम अहले शब के लिए सुबह का हवाला है, दिए की आंख में आंसू नहीं उजाला है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का, आप लोगों ने आज वक्त दिया हमें, और हमारे लिए एजाज की बात है कि जब ईद का एक जबरदस्त दिन हमारा गुजरा आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहरबानी, वालेकुम शुक्रिया। वालेकुम शुक्रिया। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।